जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हम अपने घर के ऊपर रूफ वर्क करवाते हैं तो उससे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारी जो रूफ है वो मजबूत हो सके और रूफ का जो बेस है वो सॉलिड हो सके, ताकि भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जो भाई अपने घर के ऊपर रूफिंग वर्क करवाना चाहते हैं या प्लान बना रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारी रूफ का बेस होता है वो कैसे मजबूत होगा। अगर हम रूफ लगाने के लिए लोहे का कॉलम लगाते हैं या आरसीसी कॉलम लगाते हैं तो दोनों में से बेस्ट कौन होगा। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अमन, मैं हूं हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर नादौन से। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक रूफ इंस्टॉल करने वाले हैं जिला कांगड़ा के पैसा में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरसीसी कॉलम जो है वो खड़े कर दिए गए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि यहाँ पे रूफ जो लगाई जाएगी बनाई जाएगी डबल हट में बनाई जाएगी और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही सामने की तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आरसीसी के जो कॉलम है वो 9 इंच बाई 12 इंच के कॉलम लगाए गए हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये सबसे पहले यहाँ पे ग्रोट करके स्टील बार निकाला गया था। तो स्टील बार को जो कॉलम का स्ट्रक्चर लगाया गया था, स्टील बार बांधा गया था, जो जाला लगाया गया था उसको वेल्ड किया है प्रॉपर तरीके से, और कुछ जगह पे नीचे से जो कॉलम आए हैं उनके स्टील बार निकले हुए थे तो उनको अच्छे से वेल्ड करके ज्वाइंट कर दिया है। तो साथियों जब भी आप लोग अपने घर के ऊपर रूफ लगाने का प्लान बनाएं तो आप लोग मजबूती की तरफ जाएं, कमज़ोर काम ना करवाएं। सबसे बेस्ट जो कॉलम रहता है वो आरसीसी का कॉलम रहता है। कभी आपने भविष्य में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो, रूम बनाने हो, तो इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत ही शानदार आती है, क्योंकि यहाँ पे जब हम ईंट लगाएंगे तो उसकी पकड़ जो है वो अच्छी हो जाएगी। यदि यहाँ पे लोहे का कॉलम हो तो लोहे के कॉलम में प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी जो छत है वो हवा के प्रेशर से हिलती रहती है और जो मूवमेंट करती रहती है, जिससे ये होता है कि जितना भी आपने वर्क करवाया होता है नीचे वो पूरा डिसमेंटल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करवाना है, आपने अच्छी क्वालिटी का वर्क करवाना है दोस्तों, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो साथियों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये ही है कि आपको मैं दिखा सकूं कि यहाँ पे हम लोग जो काम करने वाले हैं तो यहाँ पे किस प्रकार से बेसमेंट मजबूत की गई है। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं 12 पिलर ऐसे ही लगाए गए हैं, 9.5 फीट हाइट रखी गई है और 12 इंच का ऊपर यहाँ पे टाई बीम आएगा। तो चारों तरफ को देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आरसीसी कॉलम जो है वो लगाए गए हैं। तो साथियों इस साइड की बात की जाए, ये बैक साइड है घर की, तो इस साइड को जो देख सकते हैं आप लोग बैक साइड में, तो ये इसकी लंबाई जो है 45 फीट है। तो 1.5 फीट हम इस साइड से बाहर को छज्जा निकालने वाले हैं और 1.5 फीट दूसरी साइड से, मतलब 48 फीट हमारे बैक साइड की जो लेंथ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात आती है, मैं आपको पूरी पैमाइश बता रहा हूँ कितनी लंबाई और चौड़ाई है घर की और आपने कैसे कॉलम लगाने हैं। तो ये हम आते हैं साइड के बारे में। तो ये देख सकते हैं ये घर का साइड वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक चिमनी भी है। तो इस साइड की लंबाई की बात की जाए तो 37 फीट यहाँ की लेंथ है। तो 1.5 फीट हम बैक साइड में और 1.5 फीट फ्रंट साइड में निकालने वाले हैं छज्जा। तो आपने भी ध्यान देना है जब भी आप अपने घर के ऊपर रूफ इंस्टॉल करवाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये लेंटर, जो ऊपर का जो लेंटर है इसके बाहर जो निकालना है कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट आपने बाहर निकालना है। इससे ये होगा कि जब भी बारिश पड़ेगी तो बारिश जो है वो नीचे गिरेगी, आपके घर के अंदर नहीं आएगी। तो ध्यान देना है, छज्जा जो रखना है आपने एक्सटेंड जो करना है कम से कम 1.5 फीट एक्स्ट्रा करके रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सामने की तरफ को 2 रूम सेट थे और साथ में सीढ़ियाँ थी। तो दोस्तों इसके ऊपर रूफ हट बनाई गई थी, तो इसको हम डिसमेंटल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आरसीसी का टाई बीम लगाने वाले हैं। इसके ऊपर टॉप जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है इंट्रो के ऊपर जो लास्ट फिनिशिंग आएगी तो वो आरसीसी की आएगी और एंगल के बहरे जो हैं वो इसमें फिक्स कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कांगड़ा के पैसा में है। तो यहाँ पे
देख सकते हैं आप लोग फ्रंट साइड में यहाँ पे एक पोर्च भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉलम खड़े कर दिए गए हैं फ्रंट साइड में दोस्तों। और ये एरिया आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कार्य करवाया है। सेंटर पे देख सकते हैं आप लोग 2 कॉलम दे दिए हैं। इससे ये होगा हमारी जो रूफ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी और हवा के प्रेशर से इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग इस रूफ के ऊपर गैल्वेनाइज्ड मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, अपोलो कंपनी की पाइप यूज़ करने वाले हैं। साथ में टाटा ड्यूराशाइन कंपनी का स्मार्ट स्पैन यूज़ करने वाले हैं। स्मार्ट स्पैन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अगर आप लोग अपने घर के ऊपर लगने वाली रूफ़ के लिए, शेड के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसको जो इंस्टॉल किया जाएगा वो स्क्रू की सहायता से की जाएगा और उसकी मतलब लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो आता है AZ50 मटेरियल। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारे जो फैब्रिकेटर हैं वो पाइपों को, लोहे के जो स्क्वायर पाइप हैं उनको काट रहे हैं। तो यदि यहाँ पे स्मार्ट फैन यूज़ किया होता तो उनके स्क्रू ही खोलने पड़ते थे, क्योंकि जो उसकी इंस्टॉलेशन है वो स्क्रू के द्वारा की जाती है। तो साथियों अपना भी ध्यान देना है, जब भी आप अपने घर के ऊपर रूफ स्ट्रक्चर का कार्य करवाएं तो स्मार्ट फैन टाटा ड्यूराशाइन का ज़रूर लगाएं, जिससे आपके घर के ऊपर लगने वाली जो प्रोफाइल सीट है वो ख़राब भी नहीं होगी, उसको क्रोजन भी नहीं लगेगा और उसको पेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वेल्डिंग भी नहीं होगी। तो आप लोग अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और फुली डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे मटेरियल कितना लगेगा। अगर हम डबल हट में यहाँ पे रूफ इंस्टॉल करते हैं तो हमारा कितना मटेरियल लगेगा। तो साथियों इसके बारे में अभी आपके साथ मैं बात शेयर करता हूँ। तो दोस्तों इस रूफ के ऊपर जो मटेरियल लगेगा वो गैल्वेनाइज्ड पाइप लगेगी। तो बात की जाए यहाँ पे स्क्वायर पाइप की, 1.5 इंच बाई 3 इंच की जो स्क्वायर पाइप लगेगी, स्ट्रेट ट्यूब लगेगी, उसका इस्तेमाल हम ट्रेस बनाने के लिए करेंगे। जो ट्रेस का निचला भाग होता है उसकी जो टाई होती है उसमें 1.5 इंच बाई 3 इंच की रेक्टेंगल पाइप का यूज़ किया जाएगा। गैल्वेनाइज्ड पाइप थिकनेस 2 mm याद रखना है आपने। आप भी जब कभी अपने घर के ऊपर रूफ इंस्टॉल करवाएं तो कम से कम थिकनेस जो होनी चाहिए वो 2 mm होनी चाहिए, 2 mm से कम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप जो स्क्रू इंस्टॉल करेंगे वो एक बार लगाने के बाद दोबारा नहीं लगेंगे। तो बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना है दोस्तों आपने, तभी आप लोगों की जो रूफ है वो मजबूत होगी। इसके बाद दोस्तों बात आती है हमारी जो 1.5 इंच बाई 1.5 इंच की स्क्वायर ट्यूब है वो लगेगी हमारी, जिसका हम फेसिया बनाएंगे, और 1 इंच बाई 1.5 इंच की स्क्वायर रेक्टेंगल ट्यूब लगेगी। तो जो 1 इंच बाई 1.5 इंच की रेक्टेंगल पाइप है वो हमारी 16 पाइप लगेंगी और 1.5 इंच बाई 1.5 इंच की जो हमारी स्क्वायर पाइप है वो हमारी 14 पाइप लगेंगी। तो इसके साथ हमारा इस स्ट्रक्चर के ऊपर एंगल जो लगेगा वो 40/5 का और 32 का, दोनों ही 2-2 क्विंटल लगेंगे। और MS फ्लैट जो लगेगी रिज के लिए वो हमारी 2 क्विंटल लगेगी। और T सेक्शन की बात की जाए सीलिंग के लिए तो 1.5 क्विंटल हमारी वो T सेक्शन लगेगा। और इसके साथ यहाँ पे 48 सीट 12 फीट की इंस्टॉल की जाएंगी और 10 फीट की जो सीट है हमारी 16 सीट इंस्टॉल की जाएंगी और 20 रिज इंस्टॉल की जाएंगी। और जो प्लेन सीट लगाई जाएगी वो बॉर्डर के लिए वो 5 सीट इंस्टॉल की जाएंगी। तो दोस्तों जो भाई हमारे हिमाचल से हैं या हिमाचल के बाहर ऐसा रूफ वर्क करवाना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये मटेरियल बताया हुआ है। तो जिन भाइयों ने अभी सिंगल हट में या डबल हट में रूफ बनवाना है तो वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपने सवाल जो है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें कहाँ से आप लोग हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं हमें पता चलना चाहिए कहाँ से आप लोग हमारा यह वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉलम लगाए गए थे ये देखिए, ये साइड जो है कॉलम की 9 इंच है और ये वाली साइड जो है वो 12 इंच है। तो टोटल 9 इंच बाई 12 इंच के ये कॉलम लगाए गए हैं। तो इनकी हाइट जो रखी गई है वो 9.5 फीट रखी गई है और ये बहुत ही मजबूत कॉलम है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 4 सूत और 2.5 सूत का यहाँ पे सरिया स्टील बार जो है वो यूज़ किया गया है। और हमारी जो रूफ है उसका बेसमेंट जो है वो बहुत मजबूत हो गया है और हवा के प्रेशर से हमारी जो रूफ है वो कभी भी नहीं उड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोग लोहे के कॉलम के ऊपर कभी भी अपने घर के ऊपर रूफ ना लगवाएं, क्योंकि लोहे के कॉलम जो खड़े किए जाते हैं हवा के प्रेशर से वो हिलते रहते हैं।
तो आपकी जो रूफ है वो एक जगह स्थित नहीं रहती है और हिलती डुलती रहती है। अगर आप लोग आरसीसी कॉलम लगवाते हैं तो आपकी जो रूफ है उसका बेसमेंट बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी जो रूफ है वो पक्की रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप लोग लोहे के रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी लोहे के रेट के बारे में। और अगर शीट का रेट लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक मिल जाएगा, फुली डिटेल जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो साथियों, मैं हिमाचल से हूँ और आप कहाँ से मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी और वीडियो में दिया गया ज्ञान आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा, जैसे यहाँ पर टाई बीम लगाया जाएगा चारों तरफ को, तो बीच बीच में 5-5 फीट के ऊपर एंगल के जो पीस है वो रखे जाएंगे, जिससे हमारी रूफ है उसका जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा और ज़बरदस्त पक्का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है कॉलम टू कॉलम, ये करीबन 12 फीट, 14 फीट और 10 फीट का है। तो डिस्टेंस कम करने के लिए, सपोर्टिंग के लिए बीच बीच में एंगल के जो पीस हैं, बहरे बोलते हैं जिनको, वो लगाए जाएंगे, जिससे हमारी रूफ का जो बेस है वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और हवा के प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाटा ड्यूरेशन कंपनी की रूफिंग सीट का प्राइस जानने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 12 फीट लंबी, 3.5 फीट चौड़ी टाटा ड्यूरेशन कंपनी की सीट 2300 रुपये की मिलेगी आपको। 0.62 mm थिकनेस में लेना चाहते हैं आप लोग तो उसका प्राइस रहेगा आपको दोस्तों 2950 रुपये। इंसुलेशन कूल सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका प्राइस रहेगा 12 फुट लंबी, 3.5 फुट चौड़ी, उसका प्राइस रहेगा 3250 रुपये। और दोस्तों, बात की जाए रूफ टाइल सीट की तो रूफ टाइल सीट का प्राइस रहेगा 2650 रुपये। लाइनर सीट की बात की जाए तो 1250 रुपये। और जो हम स्क्रू इस्तेमाल करते हैं रूफ इंस्टॉल करने के लिए, तो शीट लगाने के लिए, तो उसका प्राइस रहेगा 3 रुपये से लेके 6 रुपये तक। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का स्क्रू अपने घर के ऊपर लगने वाली रूफ में इंस्टॉल करवा रहे हैं। सबसे बेस्ट रूफिंग स्क्रू के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें दोस्तों, आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, जय श्री राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।